जी हां, अभी शाही सवारी पर मचा हुआ घमासान शांत ही हुआ था कि एक और नई बहस छिड़ गई है। साधु और संतों की ओर से शाही स्नान का नाम बदलने की मांग की है। संत समाज का कहना है कि शाही शब्द मुगल कालीन है, यह शब्द इस्लामिक है, इसीलिए इसको बदलना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि इस पर संत समाज फैसला लेगा। पहले भी संत समाज ने राष्ट्रहित, संस्कृति के हित में फैसले लिए हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि नाम बदलने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई फर्क पड़ता है लोगों को। सरकार नाम बदलने की सियासत के जरिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी पर कोई बात करने को तैयार नहीं और सरकार को पड़ी है बस नाम बदलने की। सीधा हमला कांग्रेस का है। करेंगे महाडिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। शाही शब्द की लड़ाई, संतों ने नई मांग उठाई। शाही शब्द एक इस्लामिक शब्द है और मुगल आक्रांताओं के द्वारा प्रेषित है। सनातन धर्म में ऐसा कोई भी आक्रांताओं के शब्दों का प्रयोग ना हो। और अब चूंकि वो युग बीत गया तो हमें हमारे मूल स्वरूप की तरफ लौटना चाहिए। पहले बाबा की सवारी, अब स्नान की बारी। और जो संत समाज इस देश का है वो हमेशा इस देश, इस राष्ट्र और इस संस्कृति के पक्ष में निर्णय करता आया है। उसके उत्थान के लिए, उसके गौरव के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए और उसके सम्मान के लिए जो भी जरूरी होगा वो सब निर्णय होगा। शाही पर घमासान, सवारी के बाद स्नान। और जनता के मुद्दों को दबाने के लिए आप ये नाम परिवर्तन की राजनीति करेंगे। अरे आपकी सरकार है, आपको जो नाम रखना है करिए। आपने स्टेशंस के नाम बदले, एयरपोर्ट के नाम बदले, कई जगहों के नाम बदले, तो इसमें कोई इश्यू तो है नहीं। एमपी में शाही शब्द पर एक बार फिर से नई तकरार शुरू हो गई है। पहले सवारी को राजसी किया, अब स्नान की तैयारी है। संत समाज की ओर से ये मांग उठाई गई कि शाही स्नान की जगह दिव्य स्नान, भव्य स्नान या फिर अमृत स्नान या राजसी स्नान किया जाए। बीजेपी का कहना है कि संत समाज जो निर्णय लेगा उसके साथ रहेंगे। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलने पर सियासत कर रही है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। नाम तो पहले भी बदले गए हैं, अब फिर से नाम बदलने वाली नीति और राजनीति शुरू हो गई है। इसी पर आज महाडिबेट करेंगे। पहले सवाल देख लेते हैं कि इन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। पहला सवाल रहेगा सवारी, अब स्नान, नाम बदलने से आखिर किसके बनेंगे काम। अगला सवाल रहेगा बदलाव की नीति, कौन कर रहा है राजनीति। और तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा बदलेगा नाम तो क्या बदल जाएगा स्नान का भी तरीका। इन महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहने जा रही है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। चेहरे आपको टीवी पर दिखाई देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता है सुदेश शर्मा जी, अजय सिंह यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुमन महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, और साथ ही शेख जहीरुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं आलोक वत्सी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। सुमन जी, महाराज जी, क्योंकि संत समाज की ओर से ये मांग की गई है तो पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगी कि इतने सालों बाद क्यों इस मांग की आवश्यकता महसूस हुई संत समाज को। देखिए, ये एक विचार उठा है और ये निश्चित ही स्वागत योग्य है, क्योंकि एक काल ऐसा रहा जिस काल में इस शब्द का प्रचलन हुआ और वो चलता चला आ रहा है। लेकिन आज इसकी आवश्यकता यदि महसूस हुई है और यदि ऐसा लग रहा है कि इस शब्द को बदलकर इसके स्थान पर अमृत स्नान कर दिया जाए, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि जिस धर्म, जिस संस्कृति का ये पर्व है, उस संस्कृति और उस धर्म के अनुरूप ही उन भाषा का चयन भी होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं शब्दों का चयन होना चाहिए। जी ठीक है महाराज जी।
अब आ रही हूं मैं अजय सिंह यादव जी। जी व्हाट्स इन अ नेम शेक्सपियर ने कहा था, लेकिन दुनिया जानती है कि ये शेक्सपियर ने कहा था। जाहिर तौर पर उनके इस कोट के नीचे उनका नाम लिखा गया है, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि नाम बदलने की इस परंपरा का निर्वहन करते रहेंगे तो जो बाकी परंपराएं हैं, जो सामाजिक दायित्व है, समाज को लेकर जो दायित्व है, वो पूरा कब करेंगे? कांग्रेस कह रही है जो मुद्दे जरूरी हैं उन पर तो आप बात नहीं कर रहे। हर दिन कोई नया मुद्दा ले आते हैं राजनीति से जुड़ा हुआ, जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करता है। देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर भी काम कर रही है, और जहां तक इस विषय की बात है, ये धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। और इस मामले में सनातन धर्म के विद्वान, शिक्षाविद और साथ ही धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के निर्णय के आधार पर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। जो सनातन धर्म के विद्वान, मंदिर से जुड़े हुए विद्वान और हमारे संत महात्मा निर्णय लेंगे, हमारा स्पष्ट मत है वही निर्णय होना चाहिए। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी पूजा या फिर भगवान महाकाल की सवारी, उसमें नाम का महत्व होता है। और अगर हमारे सनातनी विद्वान महंत इस बात की मांग करते हैं कि ये बदला जाना चाहिए, तो ये न्यायोचित दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार राजनीति नहीं करती, कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस को सनातन धर्म से जुड़े हुए विषयों पर हमेशा तकलीफ होने लगती है। अब कांग्रेस पार्टी को जिन विषयों का स्वागत करना चाहिए उनमें इधर उधर की बातें करते हैं। अरे जब जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती है तब हम उन पर चर्चा करते हैं। जब महंगाई, बेरोजगारी या फिर लाडली बहना योजना के विषय आते हैं तब हमने आपने कई बार चर्चा करी है। लेकिन ऐसे विषयों को डाइवर्ट करने की कोशिश करना, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस को सनातन धर्म से क्या तकलीफ है, ये समझ से परे है। स्वदेश शर्मा जी, देखिए जो शब्द है ये शाही, अगर मुझे टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे तो बेहतर रहेगा, मैं ज्यादा अच्छे सवाल पूछ पाऊंगी। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ स्वदेश शर्मा जी, शाही शब्द जो है फारसी शब्द है, ठीक है। वो अगर समय रहते ही, जब जागो तब सवेरा, अगर अब वक्त रहते ये कहा जा रहा है संत समाज की ओर से कि शब्द बदल दिया जाए, दिव्य शब्द कर दिया जाए, अमृत शब्द कर दिया जाए, तो ऐतराज किस बात को लेकर है? आप इस बात के समर्थन में हैं या आप नहीं हैं? अपर्णा जी, सच बात तो ये है कि सनातन एक ऐसा है, धर्म है कि जो हमारे तन में सना हुआ है। और हम ये जानते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत भी है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। सन्यासी भी जब उसका समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं है उस पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी श्रेय लूटने की जो होड़ मची है उसमें, ये सबसे बड़ी दुखदाई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उज्जैन से आते हैं, महाकाल आदि देवता है, और आदिकाल से मतलब उनका जो चला आ रहा है वो उस समय समय की बात, समय समय पर नाम दिए गए होंगे। मुझे तो नहीं पता, ना मैं उस समय पैदा हुआ था, कि शाही शब्द कैसे आया होगा। कुल मिलाकर के शब्दों से कुछ होता नहीं है, क्योंकि शब्द का, भाषा का निर्माण हमने आपने किया है, आदि काल में नहीं हुआ था। शब्द की बात कहें या भाषा की बात कहें, तो मैं ये समझता हूँ इसका सबसे सटीक निर्णय मैं सनातन धर्म के जो संरक्षक हैं, महामंडलेश्वर हैं, साधु महात्मा हैं, जो उनका विषय है। ये डिबेट के लिए भाजपा या कांग्रेस का विषय नहीं है। धर्म की रक्षा करता कौन है? जो महामंडलेश्वर होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, हमारे चारों मठाधीश होते हैं, वो सब इसमें डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें श्रेय लूटने की हेड़ होड़ मची हुई है, जबकि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सगू पे ढीलने का काम करती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, कांग्रेस को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। नाम बदलना तो आपकी उसमें शामिल है। भोपाल का भोजपाल कर दिया था, हबीबगंज स्टेशन का रानी कमलापति कर दिया, हमीदिया हॉस्पिटल का नाम बदल दिया। कुल मिला के नाम पलटने को अगर विकास मानते हो तो ठीक है भैया, चला चले की बेला है, चलो आप नाम पलटते जाइए, हम इसी को विकास मान लेंगे। लेकिन आप आदिकाल के देवता महाकाल पर जो राजनीति कर रहे हैं, इससे आपको बाहर जाना चाहिए। क्योंकि आपने प्रभु राम की राजनीति की तो अयोध्या से आपको हरा दिया, आपको चित्रकूट से हरा दिया, आपको माननीय प्रधानमंत्री महोदय हारते हारते बचे, 1.5 लाख वोट से जीत पाए बड़ी मुश्किल से। अब समझ लीजिए आपके देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति खेलती है, पोलराइजेशन करती है। लेकिन ये हम साधु महात्माओं पर छोड़ते हैं, सनातन धर्म के रक्षकों पर छोड़ते हैं। बदले गए थे स्वदेश जी, क्या कांग्रेस की सरकारों में नाम नहीं बदले गए थे?
देखिए, सच बात ये है कि नाम बदलने को विकास, हमने तो विकास भी ऐसे किए थे जो आज हम और आप बात कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो या कोई भी चीज हो। मतलब सुई नहीं बनती थी देश में। आज जब आजाद हुआ था 64 के टाइम की बात है, जब मेरा 63 में जन्म हुआ था, सुनते उस समय खाने के लिए अनाज तक नहीं होता था। ऐसी स्थिति में थे। हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, कांग्रेस लेकर के आई। हमने IIT बनाए, हमने जितने संस्थान आज देख रहे हैं आप, वो सब कांग्रेस ने बनाए। तो हमने विकास भी साथ में किए। अगर नाम जरूरत पड़ने पर जनता अगर मांग करती है तो नाम बदल दिया जाए। ठीक है, ठीक है स्वदेश जी, मैं सभी को शामिल कर लेती हूँ एक बार, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। शेख साहब, अब मैं आपके पास आ रही हूं। क्यों कांग्रेस बीजेपी की इस लड़ाई में जो मुसलमानों को लेकर एक तूल दिया जाए कि भाई ये नाम उर्दू का है, इस्लामिक है, फारसी है, अगर संत समाज कह रहा है, हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं, धर्माचार्य कह रहे हैं कि नाम बदल दो तो बदल दे, तो इसमें क्यों कांग्रेस मुसलमानों को सेफ जोन में खड़ा करते हुए अपनी राजनीति करती है? ये बीजेपी सवाल उठाती रहती है। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, प्रदेश में पूरे तौर से विफल हो रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आए दिन करोड़ों का कर्जा लेकर प्रदेश को कर्जे के कगार पे ढकेल रही है। संत समाज जो शाही स्नान और शब्द शाही को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहा है और ये कहकर कि वो एक इस्लामिक शब्द है, तो संत समाज की मैं यहाँ पर गलतफहमी दूर करना चाहूंगा। मुझे और आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि संत शाही शब्द जो है वो उर्दू भाषा का है और उर्दू भाषा ने भारत में जन्म लिया। जो भाषा ने जन्म हमारे देश में लिया है वो पूरे देश की भाषा है। वो कभी मुसलमानों की नहीं हो सकती, कभी हिंदुओं की नहीं हो सकती, कभी सिख की नहीं हो सकती, कभी ईसाई की नहीं हो सकती। उर्दू भाषा का जन्म भारत में हुआ है। हर भारतीय की वो अपनी भाषा है और हर भारतीय को उसकी कद्र करना चाहिए। अब संत समाज भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर इस तरह के बेबुनियाद मुद्दों को हाईलाइट करके हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स को पोलराइज करने का जो षड्यंत्र चल रहा है और जनता को मूल मुद्दों से दूर रखने की एक जो कोशिश चल रही है, तो इसके अंदर संतों को परहेज करना चाहिए। और अगर संत शाही शब्द से इतने ही परहेज कर रहे हैं तो मैं संतों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि शाही शब्द के साथ साथ आप हिंदू शब्दों को भी बदलें, हटाएं, अपने आप को हिंदू ना कहें, क्योंकि हिंदू शब्द जो है वो फारसी का है। और मैं संतों से ये भी हाथ जोड़ के आज विनम्र निवेदन करता हूं कि देश के गृह मंत्री अपने नाम के आगे शाह लिखते हैं, अमित शाह जी। वो शाह शब्द भी जो है वो भी उर्दू का है। तो सबसे पहले गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करें संत समाज के माननीय गृह मंत्री जी, आप अपने नाम के आगे तो शब्द शाह हटाएं, अपना सरनेम शाह हटाएं, और जो हिंदू धर्म कहा जाता है, हिंदू विधि कही जाती है, हिंदू लॉ कहा जाता है, तो ये शब्द भी संस्कृत का है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लुगत डिक्शनरी जो है लुगत किशोरी उठाकर देखेंगे जिसको पंडित किशोर ने लिखा है, और पंडित किशोर लिखते हैं कि शब्द हिंदू जो है वो संस्कृत का शब्द है। और हिंदू शब्द पंडित किशोर लिखते हैं कि मुगलों ने, आक्रांताओं ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए लफ्ज शब्द हिंदू का उपयोग किया है। तो सबसे पहले इसको बदलना चाहिए, शाह सरनेम को हटाना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं संत समाज से कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी को आप सहयोग ना करें, क्योंकि सूफी और संत जो है इस देश की खूबसूरती रही है, इस देश की खुशबू रही है। और संत समाज से मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बात की तरफ दबाव डालें कि प्रदेश और जनता, देश और प्रदेश की जनता बेरोजगारी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और आर्थिक जहीर साहब, ठीक है, आपने इतने निवेदन कर दिए,
इतने और अपनी विनम्र चीज निवेदन खत्म आपने है। कर दिए हैं, जवाब तो ले लेते हैं ना। सुमन जी महाराज जी खुद जुड़े हैं हमारे साथ। सुमन जी महाराज जी, क्या जो ये मांग संत समाज की ओर से की गई है उससे राजनीति करने वालों को राजनीति करने का एक मुद्दा मिल गया है? देखिए, अभी एक पूर्व में वक्ता बोल रहे थे कि शब्द का कोई मूल्य नहीं है, शब्द का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ सनातनी परंपरा में शब्द को ब्रह्म कहा है। शब्द ब्रह्म है। अक्षर ऐसी एक विधा है, एक ऐसा तत्व है जिसका कभी क्षरण नहीं होता, उसे अक्षर कहा है। दूसरी बात, ये जो एक हमारे साथी कह रहे हैं कि संतों को इससे परहेज करना चाहिए और हिंदू शब्द नहीं होना चाहिए, मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि सनातनी परंपरा में सनातन को मानने वाले लोग, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, साधु संत हैं, अखाड़ा परिषद है, महामंडलेश्वर हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपने पर्व का नाम चाहे तो अमृत स्नान रखें, वो अपनी इच्छा से उसका नाम शाही स्नान वही रखें। मैंने भी कहा महाराज जी कि देखिए वो तो वो सनातन धर्म के अंदर की बात है, और बार बार सनातन धर्म के अंदर की बात को मुसलमानों के विचार शामिल करके क्यों इसे हम एक पॉलिटिकल टूल बनाकर इस्तेमाल करने देते हैं? वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। वो जिस नाम से जाने जाए, उस नाम से जिस नाम से उस स्नान को वो जानना चाहे या पुकारना चाहे, वो पुकार सकते हैं। ठीक ठीक बात। आलोक वत्स जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, पहुंच रही है। आलोक वत्स जी, जो ये पूरा है नाम में क्या रखा है, लेकिन सब कुछ नाम में है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, विगत कुछ दिनों से भारत के अंदर ये नाम बदलने की एक परंपरा बहुत जोर पकड़ चुकी है। ठीक है, मुगल आक्रांताओं का नाम बदल के देशभक्त, देश के लिए, आजादी के लिए शहीद लोगों का नाम तो समझ में आता है, सार्थक भी लगता है, लेकिन ये बार बार नाम, देखिए, नाम बदलने से अब लोगों में कोई खास हिलोर नहीं लेता है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन शीर्ष जगहों से, जो आस्था के शीर्ष जगह है, अयोध्या, रामेश्वरम, केदारनाथ, इन सब जगहों पर उसको हार का सामना करना पड़ा। अब लोगों के सामने धर्म के आगे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन चीजों का ज्यादा महत्व है। तो मैं समझता हूं, अगर शाही स्नान को दिव्य स्नान कर देने से कोई स्नान की परंपरा या स्नान की पद्धति में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर इससे कुछ लोगों के दिल को संतुष्टि होती है तो कर लेने दीजिए, उसमें क्या हर्ज है। आप बदल दीजिए शाही स्नान को दिव्य स्नान, भव्य स्नान, अलौकिक स्नान, जो भी नाम देना है दे लीजिए। लेकिन अगर कोई आदमी ये सोचता हो कि इस तरीके की कवायद करके उसको वोट की पकड़ बन जाएगी, तो ये भूल अब ना करे। भारत के लोग अब इस मामले को हाशिए पर रख के चल दिए हैं। बहुत हो गया धर्म के नाम पर खेल। अब मूलभूत सुविधाओं की बात, मूलभूत अधिकारों की बात, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। सुरक्षा की बात, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, तभी कुछ बात किसी की बन सकती है। अब हो गया सनातन का खेल, जितने खेल खेलना था खेल लिया। अब ये रिकॉर्ड बजने वाला नहीं है, इसको अब इतिहास के पन्नों में दबा कर रख दिया अजय जी, घिसा पिटा रिकॉर्ड कब तक बजाते रहेंगे? नाम जो बदलना है बदलिए, लेकिन हाल कब बदलेंगे जनाब? देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जो मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में सनातन धर्मियों का जो पक्ष है वही सरकार का पक्ष है। और जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो आंकड़ों से मुंह मोड़ लेते हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया तो मोदी जी ने। आप एम्स की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 2014 तक देश में 4 एम्स थे, आज
25 एम्स चल रहे हैं। IIT 10 होती थी जो 20 हैं, IIM जो 12 थी वो 26 हैं। देश में 700 यूनिवर्सिटी थी, आज 1700 यूनिवर्सिटी हैं। तो ये डेवलपमेंट के वो आंकड़े हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। इसीलिए लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद मिला है। और रही बात महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषय, तो स्टार्टअप के माध्यम से देश में आज करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिले हैं। देश की पर कैपिटा इनकम 50,000 से 2 लाख को टच कर रही है। ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है। और साथ में आप जो बात करते हैं, क्या देश में अंत्योदय का जो हम योजना लाए, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाए, 85 करोड़ लोगों को राशन, आयुष्मान योजना का लाभ, तो ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि उन्हें भ्रष्टाचार के लिए सत्ता मिले। लेकिन साथ ही जो हमारे इस्लामिक जो स्कॉलर भी बात कर रहे थे, मुझे उस पर आपत्ति है। क्योंकि वो इस बात का फैसला नहीं कर सकते हैं कि हिंदू धर्म के जो भी त्योहार हैं, चाहे सवारी हैं, चाहे स्नान हो, उनके क्या नाम रखे जाएं। क्या अन्य धर्म के लोग उनके मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो वो स्वीकार करेंगे? उनके 30 त्योहारों का अगर हम संस्कृत में नाम रखवा देंगे तो आप स्वीकार करेंगे? इस पर मुझे आपत्ति है। ये पूरी तरह सनातन धर्मियों का एक अधिकार है। कांग्रेस और उनकी तुष्टीकरण गैंग का यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। शेख साहब 30 सेकंड में आपका जवाब। सच बात मुझे सुन लीजिए अपर्णा जी, अपर्णा जी, मुझे शेख साहब 30 सेकंड आपके लिए। मुझे सुन लीजिए प्लीज। मेरे बड़े भाई अभी बता रहे थे कि हमें किसी के धर्म में दखल देने का और क्या नाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपने भी नाम रखिए, हमें भी उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं बता दूं आपको कि बुरहानपुर में एक टीके वाली मस्जिद है, मुसलमान उसमें नमाज पढ़ते हैं। आज तक कोई मुसलमान आपत्ति नहीं लेता और कोई उसका नाम भी नहीं चेंज कर रहा, ना बोर्ड हटा रहे। हमको कोई बोर्ड हटाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि शहर का इस देश का और इस शहर का इतिहास है। हमारे बुरहानपुर के अंदर एक हिंदुस्तानी मस्जिद है। क्या हमारे पास इस्लामी नामों की कमी थी कि हमने हिंदुस्तानी नाम रखा मस्जिद का? किसी को आपत्ति नहीं। हमारे पास हमारी एक मस्जिद का नाम है पीपल वाली मस्जिद। हमें कौन रोक सकता है? लेकिन देखिए, आप जो भारत की खूबसूरती को छोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेगी। ये भारत की खूबसूरती है, इस खूबसूरती को छेड़ने की कोशिश मत करिए प्लीज। वो तुष्टीकरण की राजनीति है जो पिछले 50 सालों में नकारी है। ये नकारी है राजनीति, ये राजनीति जनता ने नकारी है। उन्नति के आंकड़े हमने बताए। देश में मोदी जी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया है। सभी धर्मों के लाभार्थियों को मोदी जी की सरकार से लाभ मिला है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्या लाडली बहना योजनाओं के लाभार्थी में कोई भेदभाव किया गया? क्या राशन की योजना में भेदभाव किया गया? क्या मुझे बताइए, आयुष्मान योजना में कोई भेदभाव है? राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति नहीं चलने वाली, ये राजनीति नहीं चलने वाली, आज तक नहीं किया। ये राजनीति नहीं चलने वाली। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सनातन धर्मियों को 30 त्योहार आयोजनों की स्वतंत्रता है। सच बात मुझे एक बात कहनी है इस संदर्भ में। सुमन जी महाराज जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं पहले प्लीज। जी महाराज जी, ये कह रहे हैं कि हम बुरहानपुर में एक मस्जिद का नाम ये रखा हुआ है, ऐसे तो काशी में इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद भी नाम रखा हुआ है। तो क्या हम ज्ञानवापी छोड़ देंगे कि हमने अगर मस्जिद हो जाएगी? महाराज जी मामला वो कोर्ट में तो नहीं जाते। ऐसे तो इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद भी नाम रख लिया था। ये तो जो चाहे वो नाम रख लेंगे और हमारा नाम भी यही तय करेंगे। ये हमारा नाम तय करने वाले कौन है? हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कभी नहीं कहा। ये हमारा नाम तय करने वाले पहले से आपके पुरखों ने स्वीकार करते आए। आपके और यदि ये कहने वाले नहीं है तो यहाँ बैठ के ये वाली चर्चा करने वाले कौन है? भारत में पैदा हुई है और उर्दू भाषा का पूरे विश्व में बोलबाला है। अरे भारत में तो देवनागरी संस्कृत भाषा भी जन्मी है। भारत में देवनागरी संस्कृत भी हम उसका भी स्वागत करते हैं। हमने कभी देवनागरी से तक कोई आपत्ति नहीं जताई।
हमें कोई आपत्ति नहीं है देवनागरी से। रखो ना, उर्दू से प्यार करते, कोई नाम देवनागरी संस्कृत में रखिए ना। करते, हम संस्कृत से प्यार करते। संस्कृत में कोई नाम रखिए, संस्कृत में कोई नाम रखिए, अपने बच्चों के नाम रखिए। मेरे पास स्वदेश जी 10 सेकंड में आपका जवाब। मस्जिद है। सच बात यह है कि कांग्रेस राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति। मुद्दों की राजनीति मतलब मनरेगा हम लेकर के आए, जिससे पूरे विश्व में राइट टू एजुकेशन का अधिकार कानून लेकर हम आए, राइट टू फूड का अधिकार लेकर हम आए। आज आप 85 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात कर रहे हैं। आप इधर आप कहते हैं कि 25,000 हमने बाहर पार्टी का दिवालियापन है ये। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एमपी की महाडिबेट में समय इतना ही, लेकिन अब नाम को लेकर यहां पर आर पार की जंग तेज हो गई है। देखना यह होगा कि ये जंग शुरू हुई है किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी।